अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद के बाद इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से रेस्क्यू करने के बाद हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब का हलफ ले लिया है और वो आखिरकार वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं। इसका गुस्सा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इतना आया कि वो तपती धूप में कराची कंपनी बाजार में पहुंच के और शेख रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने मुल्क में एक मरतबा फिर आग लगाने की कोशिश की है। क्या ईद के बाद मुल्क में मौजूदा सियासी इंतशार मजीद शिद्दत अख्तियार करेगा? जो मौजूदा निज़ाम है चल पाएगा या मुल्की मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं? कहा यह जा रहा है कि रियासत के सुप्रीम कमांडर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी डटे खड़े हैं कि मौजूदा हुकूमत के साथ कानून साजी के हवाले से ताउन नहीं करना। गर्मी मौसम के हवाले से तो बढ़ रही है, क्या सियासी हवाले से भी जो शिद्दत है इसमें इजाफा होगा? क्या शेख रशीद की ये बात कहीं इशारा तो नहीं कि पाकिस्तान में जमहूरियत सवा नेज़े पर है? लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर कौमी असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने गवर्नर हाउस लाहौर पहुंचकर हमजा शहबाज को रेस्क्यू किया, उससे हलफ लिया और आखिरकार हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब बन गए। गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की तकरीब से पहले पंजाब की पुलिस वहां तैनात कर दी गई। बड़ी तादाद में पुलिस थी ताकि कोई अपोजिशन से वहां ना पहुंच सके और ऐसा ही हुआ। आने वाले दिनों में हमजा शहबाज के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पंजाब में हुक्मरानी के हवाले से, लोगों को रिलीफ देने के हवाले से। लेकिन ये बेचारे सरदार उस्मान बुज़दार को किसने इतना ख्वार खराब कराया? पहले उससे इस्तीफा दिलवाया, फिर कहा कि इस्तीफा सही नहीं है, फिर ये कहा गया कि इस्तीफा कबूल हो गई, फिर कहते हैं कि इस्तीफा कबूल नहीं हुई। आज जिस वक्त हमजा शहबाज हलफ ले रहे थे, सरदार उस्मान बुज़दार ने वजीर आला हाउस पंजाब में मीटिंग बुलाई, वो वहां पहुंचे तो उसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत जारी हो गया इंतजामिया को कि सरदार उस्मान बुज़दार से प्रोटोकॉल वापस लिया जाए, क्योंकि हमजा शहबाज वजीर आला हो गए, उसके ओथ हो गई है और उन्होंने चार्ज भी संभाल लिया है। उसके बाद सरदार उस्मान इज अ नो मोर। सरदार उस्मान बुज़दार उसके बाद अकेले एक गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। तो इस तरह सरदार उस्मान बुज़दार वजीर आला हाउस पंजाब से बेआबरू होकर चले गए। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि हालांकि यह सारा कुछ हो गया, तहरीक इंसाफ मरकज में और पंजाब में इक़्तिदार गंवा बैठी, लेकिन ऐवान सदर में मौजूद उसके सुप्रीम कमांडर, गवर्नर हाउस पंजाब में मौजूद उनके गवर्नर साहब के वजीर आजम इमरान खान और शेख रशीद इस चीज पर डटे हुए हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को चलने नहीं देना। हमजा शहबाज के हलफ बर्दारी के बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान तपती धूप में दोपहर को इस्लामाबाद में कराची कंपनी के बाजार में पहुंच गए। एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद मार्च की कॉल दी है। उनका यह कहना है कि ना सिर्फ कारकुन पाकिस्तानी आवाम मार्च के लिए तैयार हो जाएं, इस मुल्क की खुद मुख्तियारी पर हमला किया गया, मुदाखलत की गई और इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये अमल किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान के नौजवान अभी से तैयारी पकड़ें और इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार हो जाए। अब देखना यह है कि ये काल तो आ गई, बाकी तारीख सिर्फ आनी है
क्या वाकई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कॉल पर लाखों लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, तो मौजूदा सिस्टम का क्या होगा, या उससे पहले शेख रशीद और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जेल जाएंगे और वहां बैठ के गाने गाएंगे, ये तो ईद के बाद ही पता चलेगा। मुल्क में मौजूद जो जमहूरियत है वो सवा नेज़े पर है। शेख रशीद को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मदीना मुनव्वरा में सानिया हुआ उसके हवाले से कोई पशेमानी नहीं थी। उसका यह दावा था कि मौजूदा हुक्मरान यूरोप जाएं, बरतानिया जाएं, अमेरिका जाएं, उनको गंदे अंडे लगेंगे, उनको गंदे टमाटर मारे जाएंगे। मैंने फौज को बता दिया कि मैं हमेशा आपका ताबेदार रहा हूं, लेकिन इस वक्त मैं इमरान खान के साथ हूं और इमरान खान इस मुल्क के मसाइल का हल है। तो शेख रशीद इन सवालात का जवाब नहीं दे रहे कि पौने 4 सालों में मुल्क के मसाइल हल होने के बजाय मजीद गंभीर क्यों हो गए, कर्जे बढ़े, और आपकी बातों पर लगकर इमरान खान मरकज में हुकूमत गंवा बैठे, पंजाब में हुकूमत गंवा बैठे, और उसके बाद आप ये कहते हो कि मैं राना सनाउल्लाह से नहीं डरता, जेल मेरा ससुराल है और हथकड़ियाँ मेरे जेवर हैं, और आप शायद अकेले भी नहीं जाना चाहते, इसीलिए आप मई में इमरान खान को लॉन्ग मार्च की कॉल दिलवाकर उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होते हुए देखना चाहते हैं। जराए कहते हैं कि यह बात सिर्फ शेख रशीद और वज़ीर आज़म इमरान खान तक महदूद नहीं है। ऐवान सदर में मौजूद रियासत के सुप्रीम कमांडर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, जिन्होंने ज़ाहिरी तौर पर शहबाज शरीफ के काबीना के कुछ वज़रा से हलफ लिया, लेकिन उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको कुछ तजावीज़ भेजी जिस पर उन्होंने अमल दरामद करने का फैसला किया। वो ये है कि आने वाले दिनों में मौजूदा हुकूमत पार्लियामान में जो भी कानून साजी करेगी, जाहिर है ऐवान में, सेनेट में हो या कौमी असेंबली में या दोनों ऐवानों से जो भी कानून साजी होगी वो इंतखाबात इस्लाहात के हवाले से क्यों ना हो, हतमी मंजूरी के लिए ऐवान सदर ही जाना है। तो ये तय हो चुका कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी मौजूदा हुकूमत की मुखालफत में अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करेंगे। जो भी कानून साजी आएगी उसमें रुकावट डालेंगे, और उसके लिए शर्त यह होगी कि मौजूदा हुकूमत हर सूरत में अर्ली इलेक्शन में जाए और वो नवंबर से पहले हों, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश है। और शेख रशीद भी यही मैसेज लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उनका ये कहना है कि मौजूदा जमहूरियत जो सवानेज़े पे है वो किसी वक्त भी किसी हादसे का शिकार हो सकती है। तो इसलिए हल ये है कि इंतखाबात हो। अगर हमारा ये वीलॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।